वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और फाइनली कैनन ने R1 कैमरे की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कर दी है और आज के इस वीडियो में हम खासकर डिस्कस करेंगे कि R1 के अंदर हमें क्या नया देखने को मिल सकता है और उसके लिए हम कैनन की जो प्रेस रिलीज आई है हमारे पास उसकी हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑल्दो देखो ये डेवलपमेंट अनाउंसमेंट है तो इसमें कोई भी स्पेक्स आपको मेजर क्लियर नहीं होते हुए दिखेंगे, बट कैनन हर एक चीज के बारे में खासकर अपनी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के बारे में जिक्र करते हुए प्रेस रिलीज में दिखेंगे, जिसके बारे में हम भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, और R1 की हम प्रेस रिलीज की एनालिसिस शुरू करें उसके पहले मैं आपको ये जरूर बता दूं ये कैमरा कैनन के लिए खुद ब खुद काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो Z9 ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, निकॉन का फ्लैगशिप कैमरा, सोनी का अल्फा A1 मार्केट में धमाका मचा रहा है। सो इन दोनों फ्लैगशिप कैमरों के बीच में जो सबसे ज्यादा जिसके हम मिस कर रहे थे वो कैनन का फ्लैगशिप कैमरा। R5 कैमरा कहीं ना कहीं फ्लैगशिप की कैटेगरी में फिट नहीं होता, ना ही R3। R1 कैमरे की डेवलपमेंट की बात तो भैया उनके रिप्रेजेंटेटिव काफी दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, कई एक प्रेस रिलीज आप गूगल में सर्च करके देखो कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं सिर्फ रूमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बात कर रहे हैं कि यस वी आर वर्किंग ऑन कैनन फ्लैगशिप कैमरा, बट कब तक आएगा इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, सिर्फ कोलाहल मची हुई थी, सिर्फ क्याओस था कि कब आएगा, अब आएगा, तब आएगा, ऐसी सिचुएशन बनी हुई। खासकर 2024 में ओलंपिक्स आने वाला है और ओलंपिक्स के पहले जनरली आप DSLR टाइम से अगर आप कैनन को फॉलो अप कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि जनरली कैनन का नेचर था कि जब भी आपकी ओलंपिक्स होती थी उसके पहले कैनन अपनी फ्लैगशिप कैमरा अनाउंस करते थे और साथ ही साथ निकॉन भी, निकॉन व्हाटएवर। अब वही माहौल फिर से क्रिएट हुआ है ओलंपिक्स होने वाले उसके पहले, अभी आज की तारीख में कैनन को ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देना था इस कैमरे का, बट चलो डेवलपमेंट अनाउंसमेंट ही सही आई तो हमारे पास। और ऑफकोर्स देखो जब भी कैनन कोई एक कैमरे की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट करते हैं कोई भी कैमरा मेकर जनरली 3 महीने लगभग वो लगाते हैं, उसके बाद वो फुल फ्लेजेड अनाउंसमेंट इस कैमरे की कर देते हैं। यानी कि मई 15 को अगर इसकी डेवलपमेंट अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आप ये समझ लो कि अगस्त और सितंबर के बीच में इसे ऑफिशियली आ जाना चाहिए अगर कैनन अपने तयशुदा पैटर्न पर चलते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑफिशियल प्रेस रिलीज की क्या हमें नया देखने को मिल सकता है इसके अंदर, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कोर स्पेक्स। सबसे पहले अगर हम प्रेस रिलीज को ओपन करते हैं तो ऑफ कोर्स कैनन डेवलप्स EOS R1 एज फर्स्ट फ्लैगशिप मॉडल फॉर EOS R सिस्टम। पहले ही वो अपने हेडलाइन में एक हुंकार भर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया R1 इज देयर फ्लैगशिप मॉडल फॉर EOS R, यानी उनके मिररलेस सिस्टम का फ्लैगशिप मॉडल। अब एग्जिस्टिंग जितने भी कैमरे हैं, क्योंकि फ्लैगशिप इन्होंने टर्म दे दिया है तो एग्जिस्टिंग जितने भी कैमरे और जितने भी कैमरे के अंदर टेक्नोलॉजीज है उसे इस कैमरे को सरपास करना होगा, इसे प्रूव करना होगा अपने आप में कि ये सही में एक फ्लैगशिप कैमरा है। हो सके तो डिटेल में पढ़ना, बट आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज विजिबल इन द प्रेस रिलीज। और उसमें सबसे पहले आपको ये दिखेगा दिस कैमरा विल ड्रामेटिकली इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ स्टिल एंड वीडियो एंड मीट द हाई रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूड स्पोर्ट्स, न्यूज रिपोर्टिंग एंड वीडियो प्रोडक्शन। तो यहाँ पर आप देखो एक वर्ड जो यूज कर रहे हैं दैट विल ड्रामेटिकली इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ स्टिल एंड वीडियो। ये ड्रामेटिकली वर्ड बस एम नहीं यूज कर देना, क्योंकि भैया आपकी R5 की परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। ठीक है, आपकी इमेज क्वालिटी बहुत उम्दा है, आपकी R3 कैमरे की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस तो अभी आई एम गोइंग टू से इट्स क्लास लीडिंग, और जिस तरह की आपने उसमें ऑटो फोकस टेक्नोलॉजीज को यूज करा, अब इन सब चीजों को ताक में रखकर आप फिर से ये ड्रामेटिक टर्म जो यूज कर दे रहे हो कि इन सब के ऊपर एक ऐसा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा जो बिल्कुल ही ड्रामेटिक मींस काइंड ऑफ अ ड्रीम लाइक सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि भैया ऐसा तो मैंने सोचा भी नहीं था, इस लेवल की कोर स्पेसिफिकेशन आ गई। ये कहीं ना कहीं उन चीजों को छेड़ रहे हैं अपने हाथों से। बोल देना काफी आसान रहता, बट कहीं अगर ये प्रूव नहीं कर पाए, कहीं वो ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ स्टिल एंड वीडियो जो वो मेंशन कर रहे हैं नहीं दिखा पाए तो इनकी किरकिरी तय है। बट क्योंकि कैनन है हर एक चीज सोच समझ कर करते हैं और इतनी बड़ी ब्रांड है तो बस यूं ही ये ड्रामेटिक कीवर्ड यूज नहीं कर लेंगे। इससे सोनी और निकॉन को सचेत हो जाना चाहिए अपने नेक्स्ट वर्जन के लिए कि भैया ये क्या ही ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट करने वाले हैं और कहीं सही में एक बहुत बड़ा ड्रामा ना क्रिएट हो जाए, उसके बाद अल्फा A1 और Z9 की सेल्स बंद हो जाए। तो ये चीजों को हमें जितना सुनकर अच्छा लग रहा है उतना ही बुरा इनके कंपेटिटर्स को लग रहा होगा। बट द थिंग इज दैट कि चलो कुछ हमें एक नया बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है, एंड वो भी बहुत दूर नहीं, अब 3 से 4 महीने की वेट है अगर वो अपने जैसे मैंने कहा तयशुदा टाइम पर चलते हैं। दिस कैमरा एम्प्लॉयज न्यूली डेवलप्ड इमेज प्रोसेसर DISC एक्सेलरेटर इन एडिशन टू द प्री एग्जिस्टिंग
प्रोसेसर ऑफ डिजिक एक्स। इसका मतलब ये है कि अपने जो डिजिक एक्स प्रोसेसर की जनरेशन है उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं, इसमें लगा हुआ है डिजिक एक्सेलरेटर। अब देखो डुअल डिजिक एक्स इमेज प्रोसेसर ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर डिजिक एक्सेलरेटर क्या है, ये दो ऑप्शंस को हमारे सामने ला कर रखता है। नंबर एक कि डिजिक एक्सेलरेटर एक एआई प्रोग्राम है जो इंटायर प्रोसेसिंग को स्पीड रैम्प करता है, और कहीं ना कहीं आप स्टिल शूट कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, तो डिजिक एक्स की पोटेंशियल को अपने मैक्सिमम लेवल पर ले जाता है। नंबर वन ऑप्शन ये हुआ। नंबर टू ऑप्शन ये हो सकता है कि डिजिक एक्सेलरेटर एक हार्डवेयर थिंग है जो कहीं ना कहीं टेक्निकली प्लेस होगा इन अ वेरी सिमिलर प्लेस अलॉन्ग विद द डिजिक एक्स प्रोसेसर, और जो कहीं ना कहीं अपने हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो अगर ये एक हार्डवेयर थिंग है और इसमें अगर एआई एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंटेड है तो भैया कंपटीशन की तो लेने के देने पड़ने वाले। अगर ये एक सॉफ्टवेयर थिंग और कहीं ना कहीं ये डिजिक एक्स की जो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज है उसका एक एक्सटेंशन है, फिर ठीक है, तो फिर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट अगर वो हार्डवेयर कुछ डाल देते हैं या एक ऐसा एक्सेलरेटर उन्होंने डेवलप करा है जो कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग प्रोसेसर्स की स्पीड को 30 to 40% तक एक्सेलरेट कर दे, देन दिस विल गोइंग टू चेंज द इंटायर एल्गोरिदम जो पहले से उनके कंपेटिटर सोच के रखे हैं कि भैया ऐसा स्पेसिफिकेशन आ सकता है। वो सारी चीजों को छोड़ के बिल्कुल ही जैसे उन्होंने कीवर्ड यूज करा है कि ड्रामेटिकली इंप्रूव स्पेक्स आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर और सेंसर रीड आउट स्पीड के ऊपर ही इंटायर स्पेसिफिकेशन बेस्ड रहती है। और अगर आपने उससे अपने काबू में ले लिया फिर आप क्या ही लाओगे मार्केट में, भगवान जाने। नाउ कंबाइनिंग द न्यू इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू एडवांस डिग्री, ठीक है। यानी कि इन्होंने अपने एआई डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, जो इन्होंने फर्स्ट टाइम, मैंने डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी के बारे में खासकर तब जाना था जब इन्होंने अपना फर्स्ट R6 अनाउंस करा था। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन ऑफ डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी खासकर ऑटो फोकस के सिस्टम में इन्होंने डाला था। अब धीरे धीरे R6 Mark II और जितने भी कैनन के कैमरे सब में आपकी डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी है, जो कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप शूट करते हो, जिस तरह की सिनेरियोस को आप शूट करते हो, उस हिसाब से ये लर्न करती है और अपने आप को अप स्केल करते जाते। तो उसी के बारे में कैनन जिक्र कर रहे हैं कि कंबाइनिंग द न्यू इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम विद डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी, यानी कि फोटोग्राफर के हाथ में कैमरा आने के बाद ही अपने आप को अप स्केल करते जाएगा जैसे जैसे आप इसे शूट करोगे। दूसरी लाइन में वो लिखते हैं कि कैनन हैज अचीव्ड अ हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी इन सब्जेक्ट रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल, सब्जेक्ट ट्रैकिंग एक्यूरेसी हैज बीन इंप्रूव्ड सो दैट द टीम स्पॉटिंग इवेंट्स व्हेन मल्टीपल सब्जेक्ट इंटरसेक्ट्स द टारगेट सब्जेक्ट कैन कंटिन्यूअली बी ट्रैक्ड इवन इफ अनदर प्लेयर डायरेक्टली पासेस इन फ्रंट ऑफ देम। ये एक बहुत प्रिसाइज बात इन्होंने कही है कि सब्जेक्ट फेस रिकॉग्निशन पर अगर आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स प्लेयर के फेस पे क्लिक कर देते हो, अगर वो आपका हॉकी खेलना है या क्रिकेट खेलना है या वॉलीबॉल या कोई भी एक स्पोर्ट्स में बिजी है और कई सारे प्लेयर्स उसको इंटरसेक्ट करते हुए उसके आगे से पीछे से मूव करते हैं, इवन दो वो फेस को उसी प्लेयर के फेस को सिर्फ और सिर्फ ट्रैक करते रहेगा जिस पर आपने एक बार ट्रैकिंग सेट कर दी है। तो ये चीजें ये सिर्फ यूं ही नहीं कहते, इन्होंने टेस्ट करा होगा, ये चीजें प्रूव हो चुकी होगी वर्किंग मॉडल में, देन दे आर राइटिंग अप सो क्लियरली कि इनकी एएफ टेक्नोलॉजी अब उस लेवल पे चल गई है कि एक बार आपने सब्जेक्ट को क्लिक कर दिया फेस रिकॉग्निशन में, एक बार आपने ट्रैकिंग पे ऑन कर दिया, देन इनकी एआई इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि अब उस फेस को छोड़ने वाली नहीं, उस सब्जेक्ट को ट्रैक करते रहे। सो दिस इज व्हाट वी गेट इन दिस स्पेसिफिक स्टेटमेंट। इन मोमेंट्स ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स गेम व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, दिस फंक्शन ऑटोमेटिकली डिटरमाइंस द प्लेयर परफॉर्मिंग अ सर्टेन एक्शन सच एज शूटिंग बॉल एज द मेन सब्जेक्ट एंड इंस्टेंटली शिफ्ट द एयर फ्रेम, thereby helping to capture the decisive moments of the gameplay। ये कहीं ना कहीं आपने सोनी के A7R5 में मैंने देखा था। A7R5 में भी प्रिडिक्टिव ऑटो फोकस की टेक्नोलॉजी को बहुत ही बुरी तरीके से यूज करा गया है। बुरी तरीके से इन द सेंस कि आपकी जो भी हैंड मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, उनका एक प्रिडिक्टिव नेचर होता है, और अगर आप किसी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में बिजी हो, आपका स्पेसिफिक प्ले पैटर्न है, तो आपकी मूवमेंट्स को काफी इजीली प्रिडिक्ट करा जा सकता है। इन द सेम फैशन आपके कैमरे जो हैं इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं कि आप जो भी एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेल रहे हो उसमें आपकी जो
भी हैंड्स और लेग्स मूवमेंट्स में रहेगी, जो भी हैंड्स और लेग्स मूवमेंट्स रहेगी उससे ये कैमरा प्री प्रिडिक्ट करके कैप्चर करेगा, यानी कि ऑटो फोकस को हर एक फ्रेम में मेंटेन करते हुए कैप्चर करेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द इम्प्रूव्ड एंड अप स्केल्ड ऑटो फोकसिंग, जिसे कैनन बहुत अच्छी तरीके से इस पैराग्राफ में डिफाइन कर रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम एंड डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी। अब कहीं ना कहीं आपकी इमेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी इमेज क्वालिटी के अप स्केलिंग में भी मदद करेगी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग है कि डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी जो थी वो अभी तक तो सिर्फ ऑटो फोकसिंग जोन को अप स्केल अपग्रेड करती थी, अब ये किस हिसाब से अपनी इमेज क्वालिटी को भी अप स्केल करेगी टाइम टू टाइम, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड द नेक्स्ट लाइन इज द कैनन implements the image noise reduction function which has been previously developed and improved as a part of the software for PCs as a camera function to further improve the image quality and contribute to the user creativity। यानी कि इन कैमरा नॉइस कंट्रोल अब आपको एक नेक्स्ट लेवल पे देखने को मिलेगा, जब खासकर आपके AI प्रोग्राम्स नॉइस कंट्रोल में इन्वॉल्व रहेंगे, देन विदाउट ए डाउट कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। पुराने जमाने में ऑफ कोर्स नॉइस परफॉर्मेंस जब भी आप करते थे, सॉफ्टवेयर बेस्ड करते थे, तो कहीं ना कहीं डिटेल्स भी फ्लैट हो जाती थी, बट क्योंकि अब आजकल इंटेलिजेंट AI एल्गोरिदम्स आ चुके हैं तो डिटेल्स की एस्थेटिक्स को मेंटेन करते हुए वो कलर नॉइस को रिमूव करेंगे। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग वी हैव इन दिस। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू द एक्सपेंशन ऑफ ESR सिस्टम लाइनअप ऑफ fascinating cameras and RF lenses, thereby continue to meet the demands of a wide range of users and contribute to the development of photography and video culture। तो ओवरऑल ये थी अपनी प्रेस रिलीज कैनन R1 कैमरे की, जो कि कहीं ना कहीं मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस करी है। मेरे एक्सपेक्टेशंस अब भैया बहुत ही ऊपर चढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट की बात करी दी। अब मैं इन्हें छोड़ने नहीं वाला, क्योंकि R1 की स्पेक्स तो अब धीरे धीरे हमारे सामने आएगी और इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी 2 से 3 या 4 महीने में हो ही जानी है। अब देखना है कि इतनी ज्यादा क्या ही ये ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाते हैं। और एक बात श्योर है कि अगर R1 के अंदर ये कोई एक फीचर लाते हैं तो धीरे धीरे वो फीचर स्टेप डाउन करते हुए, यानी कि कैनन का R6 Mark III कैमरा आता है, कैनन का R7 Mark II आता है, या कैनन का R10 Mark II भी आता है, तो इन सारे कैमरों में हमें कहीं ना कहीं अपने फ्लैगशिप कैमरे की जो उन्होंने ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज को यूज करा है उसके अक्स हो सकता है हमें देखने को मिले। तो ये सारी बातें थी R1 की अनाउंसमेंट को लेकर। आपको बताओ डेवलपमेंट अनाउंसमेंट R1 की कैसे लगी और आपकी क्या ही एक्सपेक्टेशंस है फ्लैगशिप कैमरे से लेके। ऑफ कोर्स इसकी प्राइस तो स्काई हाई रहने वाली, बट हाँ इसके अनाउंसमेंट को लेकर मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स।